जी बिल्कुल। पीपी 150 के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ख्वाजा इमरान मेरे साथ मौजूद है और यहाँ से मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि NA 119 से जो है वो मरियम नवाज भी यहाँ पर इलेक्शन लड़ रही है। तो ख्वाजा साहब से पूछते हैं, ख्वाजा साहब बताइएगा कि कैंपेन इस तरह के किस तरह चल रही है इस हल्के से? मियाँ साहब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी कि ये वो हल्का है जहाँ जावेद हाशमी जब इलेक्शन लड़ने के लिए आए थे तो वो जेल में थे। उन्होंने सिर्फ अपने फॉर्म भरे थे और नवाज शरीफ के नाम पे उनको लाखों वोटों से लोगों ने नवाज दिया था। यहाँ पर मलिक परवेज आए और बहिश्ती मरहूम अल्लाह उनको रीक रहमत करे, इस हल्के ने उनको लाहौर का सबसे ज़्यादा वोट दिया। और आज तो उस कायद की बेटी आ गई है कि जिसके नाम पे लोग इलेक्ट होते रहे हैं। मैं यहाँ पिछली दफ़ा इलेक्ट हुआ हूँ और मुझे कसम ले लें कि मुझे भगवानपुरे की चाइना स्कीम की गलियों का भी नहीं पता था, लेकिन इन दोस्तों ने, इन भाइयों ने, इन साथियों ने 1 रुपया मेरा खर्च नहीं होने दिया और अपने पल्ले से पैसे लगा के लाखों रुपए लगा के इन्होंने मुझे हज़ारों की लीड जो है अल्हम्दुलिल्लाह दिलाई थी। और आज फिर वही समय है। आज आप देखें कि लाइट गई हुई है, लाइट ऑफ है, यानी आप देखें कि लाइट गई हुई है और हमारा जाजू भाई जो है उसने रौनक लगाई हुई है। कैसा यहाँ से आप उतना अंदाजा कर लें कि यहाँ पर क्या समय इंशाल्लाह मरियम नवाज के करीब भी आएगा कोई इंशाल्लाह। भाई साहब ये बताइएगा कि इलेक्शन जीत कर पहले भी आप अल्हम्दुलिल्लाह कई दफ़ा जो आप आए हैं, इलेक्शन जीता आपने, आप सेहत के वजीर भी रहे हैं, पार्लियामेंट सेक्रेटरी भी सेहत के रहे हैं, तो इस दफ़ा समथिंग डिफरेंट क्या करेंगे आप? देखें मियाँ साहब, मेरे जो दिल में अरमान है ना, 5 साल हमारी गवर्नमेंट नहीं रही, अगर वो ब्रेक ना आती तो महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ जिस रफ्तार से चल रहा था, आप चूँकि हेल्थ के इंतहाई सीनियर रिपोर्टर हैं, हेल्थ के मामलात को समझते हैं, तो आपसे ज़्यादा कोई बेहतर नहीं समझता कि अगर 2017-18 वाला मामला चल रहा होता तो आज पंजाब का हेल्थ का निज़ाम कहाँ पहुँचा होता। लेकिन बदकिस्मती है कि जो लोग आए उन्होंने बातें की, नारे लगाए लोगों को चोर का, लेकिन काम कोई नहीं किया सिवाय लूटने के। हम उस निज़ाम को दोबारा वहाँ पर लेकर जाएंगे। पहली प्रायोरिटी तो यही है कि जहाँ पर हमने छोड़ा था वहाँ पर दोबारा पहुँचें, फिर उसके बाद आगे का सफ़र करें इस इलाके के वाले से, क्योंकि यहाँ से मैं दूसरी मरतबा इलेक्ट होने जा रहा हूँ इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से, इनकी दुआओं से, इसके हवाले से मेरी ये प्रायोरिटी है। यहाँ पर शालामार हॉस्पिटल है, अल्लाह उनको जज़ा दे जिन दोस्तों ने बनाया हुआ, लेकिन वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, आवाम अफोर्ड नहीं करती इतना महंगा इलाज। तो हमारी ये प्रायोरिटी होगी कि इस हल्का के करीब जैसे कोट ख्वाजा शहीद अस्पताल है, एक अच्छी फैसिलिटी जो है वो रिंग रोड पर, जिसमें ट्रामा सेंटर भी हो, जो एक्सीडेंट भी डील कर सके, जो लोगों की इमरजेंसी डील कर सके। इंशाल्लाह ताला कोशिश होगी कि एक ऐसा हॉस्पिटल बनाकर दें इस इलाके का मसला पीपी 150 में इसके अलावा क्या मसाइल हैं इनके जो लोग हल करके, पानी का खास तौर पर जो पानी का मसला, साफ पानी का मसला? ये वो इलाका है कि जहाँ आज से 10-15 साल पहले इतने गड्ढे होते थे। मलिक परवेज मरहूम ने, चौधरी शहबाज साहब ने, बाबू अख्तर साहब ने, जो दोस्त हमारे आए, इन सब ने हमजा शहबाज साहब की खुशी शफकत से बेपनाह तरक्याती काम कराया और इलाके की हालत बदली। लेकिन जो 5 साल गुजरे हैं ना, वो बड़ी तकलीफ के गुजरे हैं, क्योंकि जिनकी हुकूमत थी उन्होंने एक ईंट नहीं लगाई, तो जो चीज़ें बनी थी वो भी काफ़ी ख़राब हुई। इसका 1 अरब 33 करोड़ रुपए का फ़ंड अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी मंजूर है, चूँकि इलेक्शन कमीशन की पाबंदी थी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उसकी परमिशन नहीं दी टेंडर्स की। इलेक्शन के फ़ौरन बाद वो टेंडर्स होंगे और जो गली नाली के मसाइल हैं, जो सीवरेज के मसाइल हैं, जो साफ़ पानी का मसला है, जो गैस के प्रेशर का मसला है, इसको हम इंशाल्लाह प्रायोरिटी पे हल करेंगे। और ये भी बताइएगा कि चूँकि इस वक्त पब्लिक आपकी तरफ देख रही है और मसला ये सबसे बड़ा इस वक्त महंगाई है, अगर आप जाते हैं तो आप किस तरह जो है वो माशियत जो है हमारी उसको कंट्रोल देखें, आप बाकी सारी चीज़ें, ये बहुत टफ काम होगा अगर मुस्लिम लीग नून आती है इक़्तिदार में, तो किस तरह टैकल करेंगे? कोई मुआशी पॉलिसी बना ली आपने? देखें मियाँ साहब, आपको पता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जब भी आए हैं पाकिस्तान मुश्किल में होता था और उन्होंने अल्लाह के फजल से उसको आसानी में लेकर गए। 2013 याद करें जब 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी, लोग कहते थे पता नहीं कैसे हल होगी, फिर नवाज शरीफ साहब आए, अल्लाह ने करम किया, लोड शेडिंग ज़ीरो हुई, दहशतगर्दी का मसला हल हुआ। आज भी जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा है कि सबसे बेहतर पाकिस्तान की मईशत को संभालने वाली पार्टी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। और ये देखें, ये बहुत बड़ा क्रेडिट है। इंशाल्लाह इस मुश्किल तरीन रास्ते को आपकी दुआओं से, अवाम की दुआओं से, अल्लाह के फजल से हल करेंगे, अवाम के लिए आसानी लेकर आएंगे इंशाल्लाह, मईशत को ठीक करेंगे और अवाम का जीना आसान करना हमारा टारगेट है। अवाम का आटा, घी, चीनी, चावल सस्ता करना हमारा टारगेट है। साहब
जो कहते हैं कि हम सिंध में जो कहते हैं कि हम सिंध में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट इलाज मुआवजा दे रहे हैं, आप पंजाब में देंगे, उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए जो ट्रीटमेंट वो सिंध में दे रहे हैं ना, वो ना आपसे छुपा है ना हमसे छुपा है। बात ये है कि आप शहर कराची में जाएं, जो पाकिस्तान की माँ है। शहर कराची पाकिस्तान का मेन हब है। शहर कराची का बच्चा शहर कराची का हर शहरी चाहता है कि या अल्लाह शहबाज शरीफ हमारे पास आ जाए, तो उसकी कोई तो वजह होगी, वो वजह ढूंढे, जवाब मिल जाएगा इंशाल्लाह। और पीपी 150 के लोगों के लिए एजुकेशन के हवाले से आप क्या कहेंगे? यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज भी है, स्कूल भी है, कोई उसकी अपग्रेडेशन का ऐलान करेंगे, क्या बेहतर हमने बहुत सारे स्कूल जो हैं उनको मिडल को हाई करने के लिए ऑलरेडी रेगुलेशन डाल रखी है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट एडीपी में हम उसको इलाका बाय इलाका जहाँ नीड बेस पे जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पर इसको कराएंगे। हाल ही सियासी स्टंट मारने के लिए नहीं कराएंगे, जहाँ ज़रूरत है, जहाँ नीड बेस है उसको प्रायोरिटी देंगे। आपके इलाका के लिए, इस इलाका के लिए मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अरबों रुपए की लागत से एक इंतहाई आला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है, वो जो यूरोप के तर्ज का, अमेरिका की तर्ज का स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो बना दिया है। उसका इफ्तिताह भी करेंगे, जिसमें 2 स्विमिंग पूल हैं, जिम्नेजियम है, टेनिस कोर्ट्स हैं, स्क्वॉश कोर्ट्स हैं, उसमें बैडमिंटन कोर्ट्स हैं, कैरम क्लब है और वॉकिंग ट्रैक है। वो तमाम का तमाम चाइना स्कीम में बन चुका है, उसको भी इंशाल्लाह शुरू करना है। नौजवानों के लिए ना सिर्फ खेल के मैदान, नौजवानों के लिए रोजगार और नौजवानों के लिए हेल्दी एक्टिविटीज, ये 3 चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं और हमने इसको करके दिखाना है इंशाल्लाह। खास तौर पर नौजवानों के लिए आप क्या कहेंगे? जो नौजवान है, मैं ये समझता हूं यंगस्टर के लिए, यंगस्टर्स जो हैं हमारे, उनको पाकिस्तान की हिस्ट्री से इतनी आगाही नहीं है। उन्होंने चूंकि सोशल मीडिया के दौर में ज़्यादातर कप्तान देखा है और झूठ देखा है और झूठ सुना है, तो मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो सोशल मीडिया के दौर के ऊपर इंतजार करने की बजाय गूगल करें और चेक करें कि 2013 में लोड शेडिंग किसने ख़त्म की थी, 2013 के पाकिस्तान को जो दहशतगर्दी का पाकिस्तान था किसने ठीक किया था, 2016 में रिकॉर्ड पे बात कर रहा हूं कि आईएमएफ से हमेशा के लिए जान कौन छुड़ा के गया था और कौन है जो आईएमएफ को दोबारा वापस लेकर आया है। तो ये तमाम चीजें नौजवान देखें, अपने शऊर के मुताबिक फैसला करें, झूठ और सच में तमीज करके जिएं, और उन लोगों को जिन लोगों ने पाकिस्तान को बनाया, सवारा, सजाया, उनको सपोर्ट करें, ना कि उन लोगों को सपोर्ट करें जो पाकिस्तान में नफरत का बीज बोना चाहते हैं, पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, पाकिस्तान के झंडे को जलाते हैं, इंडिया का परचम थाम के मुजाहरा करते हैं। ऐसे लोगों को प्रमोट करने के बजाय उनको प्रमोट करें कि जिनके दिल में पाकिस्तान बसता है और वो पाकिस्तान के लिए हर किस्म की कुर्बानी देना चाहते हैं। मरियम नवाज के हवाले से आपके हलके में, वो चूंकि अन्य की सीट पर इलेक्शन लड़ रही है, उनके बारे में कैंपेन के हवाले से क्या? मियां साहब, मरियम के भाई, मरियम के बेटे, मरियम के साथी, मरियम के वालिद के कारकुन उसके लिए फर्शे राह हैं। इंशाअल्लाह ताला अपना वोट बाद में लेंगे, मरियम का वोट पहले लेंगे और लाहौर पूरे में पूरा रिकॉर्ड लीड से मरियम को जिताएंगे। आखिरी सवाल है, आप चूंकि सेहत के शोबा में पंजाब में आपने खास तौर पर प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर में बहुत काम किया, उसको अपग्रेड किया और एक लाख महकमा कायम करके उसमें जो है वो इस वक्त वो महकमा चल भी रहा है और वो सेक्रेटरी हेल्थ भी इस वक्त वही लगे हुए। तो क्या अल्लाह ताला अगर आपको एक मौका फराम करता है तो क्या आप शोबा सेहत को दोबारा चूज करेंगे? देखें, मैं सिर्फ एक वजह से हेल्थ के शोबे में जाने का ख्वाहिशमंद रहता हूँ। उसकी वजह यह है कि आप बड़े बड़े ऐसे लोगों का इलाज मुआवजा कराने में कामयाब हो जाते हैं जिनका अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई आसरा नहीं होता। आप चलते चलते, आप मिनिस्टर होते हैं, आप चलते चलते सिर्फ इशारा करते हैं कि इसका इलाज कर दो, उसकी ज़िंदगी अल्लाह के फजल से संवर जाती है और उसका सवाब मुझे मिल जाता है। मैं अपनी आखिरत ठीक करने के लिए हेल्थ मिनिस्टर